हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट का पार्ट थर्ड। तो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, एक बार वो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है, यूनिट ऑफ डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ अ सीआरओ इज, कि जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी होती है सीआरओ की, उसकी यूनिट क्या होती है। तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी हमारी वोल्टेज होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम को एक यूनिट लेंथ की डिस्टेंस पर भेजने के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेंथ की यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, और वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होती है तो मीटर पर वोल्ट हमारी क्या हो जाएगी, मीटर पर वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज टू कंपनसेट, कि जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है उसको किस लिए यूज किया जाता है, कि मतलब किस टाइप के लॉसेज होते हैं या किस टाइप की एरर होती है, उनकी कंपनसेशन के लिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या गिवन है, एरर ड्यू टू टेम्परेचर ट्रू वेरिएशन, कि टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से होने से जो एरर आती है उनकी कंपनसेशन के लिए। एरर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एरर आ जाती है हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं या कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस हमारी होती क्या है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस हमारी मेनली जो टेम्परेचर की वजह से होने वाली एरर्स हैं उनकी कंपनसेशन के लिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। कि अगर हमारा टेम्परेचर बार बार चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ एरर आ जाती है, उन एरर की कंपनसेशन के लिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में किसी मीटर के साथ। रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं जो सीरीज में लगी होती है मीटर के साथ, वो कौन से मटेरियल की बनी होती है, तो ये मैग्नीन की बनी होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, की टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से जो एरर्स हमारी आ जाती हैं उनकी कंपनसेशन के लिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है, द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड, जो केमिकल इफेक्ट है करंट का उसको किस में यूज करते हैं। तो जो केमिकल इफेक्ट है करंट का उसको मेनली हम बैटरी में यूज करते हैं। तो जो भी बैटरी हम यूज करते हैं उसकी रेटिंग किस में होती है, हमारी डीसी एम्पेयर हावर मीटर में, उनमें। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या गिवन है, द हाई टॉर्क टू वेट रेशियो इन एन एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट, कि जो हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होता है, तो हाई टॉर्क टू वेट रेशियो बोलने का क्या मतलब है कि उस केस में हमारी क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी सिस्टम की हाई हो जाती है। द हाई टॉर्क टू वेट रेशियो इन एन एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट, कि अगर किसी एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हमारी जो टॉर्क टू वेट की रेशियो है वो हाई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा लो फ्रिक्शन लॉस होंगे। ऑप्शन फर्स्ट ये है। सेकंड ऑप्शन है हाई फ्रिक्शन लॉस होंगे। थर्ड ऑप्शन है नथिंग रिलेटेड टू फ्रिक्शन लॉस, कि उसका फ्रिक्शन लॉस से कोई लेना देना ही नहीं है। फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जो हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होता है किसी भी एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, हमेशा वो किसको इंडिकेट करता है कि जो सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स हमारा फास्ट होगा, क्योंकि ये सेंसिटिविटी से रिलेटेड होता है। हाई टॉर्क टू वेट रेशियो का मतलब कि जो सिस्टम है उसकी सेंसिटिविटी हमारी अच्छी होगी। अगर वो सेंसिटिविटी अच्छी है तो वो फास्टर रिस्पॉन्स करेगा सिस्टम हमारा, इसलिए उसमें जो फ्रिक्शन की वजह से होने वाले लॉस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, की जो नीचे गिवन क्वांटिटीज हैं उनमें से कौन सी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड में फ्लक्स डेंसिटी, थर्ड में गिवन है हमें मैग्नेटिक पोटेंशियल, और फोर्थ में गिवन है हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो जैसा कि हमें पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हमारी होती क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो करती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज अगर हम यहाँ से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी होती क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी एक टाइप की फोर्स होती है, और फोर्स की हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। तो यहाँ से देखने से हमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, डिफ्लेक्शन मेथड डायरेक्ट मेजरमेंट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड एज दीज आर, कि हम मेजरमेंट के लिए मेनली डिफ्लेक्शन मेथड वाले इंस्ट्रूमेंट को ही क्यों यूज करते हैं, कि जैसे एमीटर होता है, एमीटर में क्या होता है कि जैसे भी हमें जितना भी अमाउंट का करंट आता है तो हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होके वो अमाउंट हमें इंडिकेट करने लग जाता है, कि हम कैलिब्रेटेड स्केल यूज करते हैं इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, जो मतलब जितनी भी क्वांटिटी उनके पास आती है उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है। तो जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उन्हीं को हम मोस्ट वाइडली क्यों यूज करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में बोला है कि इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, की इनमें टाइम कम लगता है हम इसलिए यूज करते हैं। सेकंड में बोला है मोस्ट सिंपल, की ये ज्यादा सिंपल होते हैं। थर्ड ऑप्शन में बोला है मोस्ट सिंपल एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। और फोर्थ में बोला है मोस्ट एक्यूरेट। तो डिफ्लेक्शन मेथड में एक्यूरेसी का तो कोई ये नहीं है कि मैंडेटरी थिंग है कि एक्यूरेट होगा ही होगा। तो क्या रीज़न हो सकता है इसका, कि एक तो ये सिंपल होते हैं कि आसानी से हमें पता चल जाता है कि जितना भी अमाउंट हमने अप्लाई किया है वो शो होने लग जाता है स्केल के ऊपर। तो ये सिंपल होते हैं और टाइम भी कम लेते हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, रिलेटिव एरर इज सेम एज, कि जो रिलेटिव एरर होती है वो किसका रेशियो होती है या उसको किसके इक्वल मान सकते हैं। तो हमने जो सेकंड वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन किया है कि जो रिलेटिव एरर होती है हमारी वो किसका रेशियो होती है, वो रेशियो होती है एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का रेशियो होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीटर हैज मैक्सिमम लोडिंग इफेक्ट ऑन द सर्किट अंडर मेजरमेंट। तो यूनिट हमारी किस में गिवन है, ओम पर वोल्ट में गिवन है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमें सेंसिटिविटी की वैल्यू गिवन है। मैक्सिमम लोडिंग इफेक्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस केस में हमारी सेंसिटिविटी सबसे लो होगी। तो ये तो 1 मेगा ओम है तो ये तो सबसे कम है नहीं। ये 10 मेगा ओम है तो ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1000 ओम है, अगर हम इन सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दें, बेसिक कि सबको ओम में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ जाएगी, 100 ओम हमारी सबसे कम वैल्यू आ जाएगी। तो जिस भी मीटर की सेंसिटिविटी कम है उसका लोडिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, अ फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि जो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं हम। जो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनका अगर हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करें तो वो क्या होता है, सी एस डिवाइडेड बाई आर एस, जहाँ पे सी एस क्या होती है हमारा आउटपुट रिस्पॉन्स होता है और जो आर एस हमारा क्या होता है इनपुट रिस्पॉन्स, की हम लैपलास लेते हैं जो भी आउटपुट होती है उसका, और जो इनपुट का लैपलास लेते हैं तो हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा जी एस फाइनली आएगा वो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, वो आएगा 1/1 + st। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे स्टैटिक सेंसिटिविटी पे और टाइम कांस्टेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट इज कॉल्ड। तो सेंसिटिविटी हमारी किसी भी सिस्टम की हमें क्या बताती है, रेशियो के बारे में बताती है, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। तो अगर हम आउटपुट और इनपुट का रेशियो ले लेंगे तो हम सेंसिटिविटी को फाइंड कर सकते हैं। और सेंसिटिविटी की हेल्प से मतलब अगर हम इनपुट सिग्नल में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो वो चेंज हमें इंडिकेट होगा आउटपुट साइड पे। तो रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा।